नमस्कार बच्चों। तो आज हम बीए सेकेंड ईयर की अगली पोइम जिसका नाम है अनदर वुमेन वो शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। और ये पोइम पाकिस्तान के एक बहुत ही फेमस कवित्री हैं, इनफैक्ट उन्होंने लिखी है, जिनका नाम है इम्तियाज़ धारकर। और इम्तियाज़ धारकर हमेशा औरत की जो क्रिटिकल कंडीशन है उसके बारे में लिखती हैं। और ये पोइम भी बच्चों औरत की दयनीय स्थिति आज के टाइम में, एक ऐसी औरत जो अपने घर पे भी, अपने पिता के घर पे भी जो एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होती है और जो अपने ससुराल में भी उसका शोषण किया जाता है, उसके ऊपर लिखी है। तो औरत की जो दयनीय स्थिति प्रेजेंट टाइम में, आज के समय में है, उसके बारे में ये पोइम है बच्चों। तो इस पोइम में एक डोरी सिस्टम जो दहेज प्रथा है उसके ऊपर भी सेटायर किया गया, राइटर ने उसके ऊपर भी व्यंग्य किया है। तो वो सारी चीज़ें हैं वो हम इस पोइम में पढ़ेंगे। तो पोइम को शुरू करते हैं बच्चों। दिस मॉर्निंग सी बोट ग्रीन मेथी इन द मार्केट। कि एक मॉर्निंग, एक सुबह, सी यहाँ पे किसी औरत के लिए बताया गया है कि एक औरत है वो किसी मॉर्निंग ग्रीन मेथी खरीदने गई मार्केट में। अब ग्रीन मेथी आप सभी को पता है एक हरी सब्जी होती है। चूजिंग द फ्रेशेस्ट बंच, उसने क्या किया कि सबसे जो फ्रेश गुच्छा था मेथी का वो चूज किया, वो पिक कर लिया। किस लिए? कि घर पे आज मेथी बनेगी, और उसने सबसे जो फ्रेश बंच था वो चूज किया। पिक्ड अप अ वाइट रेडिश, उसने क्या किया कि एक वाइट रेडिश होती है यहाँ पे बच्चों मूली, उसने एक वाइट मूली, आप सबको पता है कि मूली वाइट ही होती है, वो भी चूज की कि घर पे आज मूली भी मैं लेके जाऊंगी। इमेजिन द क्रंच इट वुड मेक बिटवीन हर टीथ, और उसने वो जो मूली है खरीदते वक्त ये भी महसूस किया कि जब ये मूली खाएंगे तो ये कैसे क्रंची होएगी और इसका टेस्ट कैसा होएगा, वो सारा इमेजिन करते हुए उसने वो चूज कर लिया। एक मूली भी चूज कर ली ग्रीन मेथी के साथ। द स्वीट शार्प टेस्ट, और उस मूली का टेस्ट है वो थोड़ी स्वीट, थोड़ा शार्प, थोड़ा सा उसमें मतलब क्या है कि कड़वापन भी होएगा, मीठापन भी होएगा, तो वो टेस्ट महसूस करते हुए उसने एक मूली भी पिक कर ली। देन पुट इट असाइड, लेकिन उसने क्या है मूली को दूसरी साइड रख दिया। थिंकिंग इट एन एक्स्ट्रावेजेंस, उसने क्या किया मूली को वापस वहीं पे रख दिया, क्या सोचते हुए कि ये तो एक एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। यहाँ पे एक औरत के द्वारा अपने परिवार की स्थिति को सही रखने के भी दर्शाया गया है कि औरत है वो अपने परिवार के बारे में कितना सोचती है। वो चाहती है कि अपने परिवार को अच्छे पकवान खिलाऊं, लेकिन परिवार का जो आर्थिक बजट है उसके ऊपर भी उसको ध्यान होता है और वो उसके बारे में भी सोचती है। तो उसने मूली को इसलिए छोड़ दिया कि कहीं इससे हमारे परिवार का बजट है वो खराब ना हो जाए। काउंटेड हर कॉइन आउट केयरफुली, तो उसने क्या अपने जो कॉइन हैं, पैसे हैं, जो मेथी ली थी उसको देने के लिए दुकानदार को उसने काउंट किए अपने कॉइन। टाइड देम अ स्मॉल बंडल इनटू हर साड़ी एट द बेस्ट, तो उसने क्या जितने पैसे देने थे दे दिए दुकानदार को, और उसके बाद जो बचे हुए पैसे थे उनको अपनी साड़ू के एक पल्ले में, स्मॉल बंडल, जैसे हमारे गांव की औरतें हैं वो क्या करती हैं, साड़ी के एक छोर से अपने जो कॉइन्स हैं उनको बांध लेती हैं ताकि ये कहीं गिरने ना पाए। तो उसने भी, जो औरत का जिक्र है, उसने भी क्या किया कि साड़ी में कॉइन्स हैं उनको बांध लिया और वो घर की तरफ है वो। उसके बाद बच्चों, कम होम फेस्ड हर मदर इन लॉज डार्क लुक्स, वो सब्जी खरीद के घर पे आई है तो उसको सबसे पहले कौन मिला? उसकी मदर इन लॉ। मदर इन लॉ मतलब सास, उसके पति की जो मदर हैं वो मिली उसको, और उसकी डार्क लुक का सामना करना पड़ा उसको। अब डार्क लुक यहाँ पे क्या है कि जैसे कि इंडियन सासें होती हैं वो क्या है अपनी बहुओं को बड़ा सीरियसली एंग्रीली देखती हैं, तो आते ही उसकी सास ने उसको एक डार्क लुक से, एक एंगर की नज़र से देखा, तो उसको जो वुमन है उसने फेस किया। टुक द लीव्स एंड चॉप्ड देम, उसने वो डार्क लुक को फेस किया। फिर क्या किया, जो मेथी वो लेके आई थी उनको वो क्या है काटने में लग गई, चॉप करने में, उनको काटने में लग गई।
और उसने अपनी मदर इन लॉ के जो एंगर भरी निगाहें हैं उनका कुछ भी जवाब नहीं दिया। हर हैंड्स स्टेन्ड येलो जूस फ्रॉम द जूस, उसके हाथ हैं वो मेथी के जूस से येलो हो गए थे। उसमें मेथी का जो जूस निकलता था, क्योंकि आपको पता है जब हम सब्जी काटते हैं तो उसका जूस, उसका रस है वो निकलता रहता है, तो उसके हाथ हैं उस रस से भीग गए थे। कट एन अनियन फाइन एंड कुक द होल थिंग इन द पोट ओवर द स्टोव, उसने मेथी को क्या करने के लिए, मेथी को पकाने के लिए क्या किया, ऑनियन भी काटे, प्याज भी काटे, उनको अच्छे से उनको फिर कुक करने के लिए उसने उनको किसी बर्तन में रख के और स्टोव के ऊपर रख दिया। यहाँ पे बच्चों स्टोव से मतलब चूल्हा भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, या एक जो पुराने ज़माने में स्टोव हुआ करते थे जो कैरोसिन से चलते थे वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली वो राइटर है वो उस स्टोव की बात कर रही है जो कैरोसिन से चलते थे, क्योंकि आगे एक जगह कैरोसिन का भी जिक्र आएगा, तो घर में कैरोसिन अवेलेबल है तो इसका मतलब यहाँ पे उस स्टोव से है जो कैरोसिन से चलते हैं। तो यहाँ पे एक औरत के बारे में बताया गया है कि कैसे वो सब्जी लाती है, घर के बजट की लिए ही सोचती है, लेकिन घर आते ही उसको मदर इन लॉ के तीखे जो नज़र है उसका सामना करना पड़ता है, और वो उसका बुरा न मानते हुए अपना काम में लग जाती है और घर के लिए खाना बनाने के लिए अपने शुरू हो जाती है। उसके बाद जो पोइटस है वो बोलती है कि द यूजुअल वर्ड्स कम एंड बीट देयर बींग्स अगेंस्ट हर, कि वो जब काम कर रही थी तो उसको पता था कि एज यूजुअल, जैसा कि अक्सर होता है, उसकी मदर इन लॉ यानी उसकी सास है वो उसको तीखे तीखे वर्ड्स बोल रही थी, और वो जो वर्ड्स हैं वो इस औरत को बीट कर रहे थे, इस औरत पे लग रहे थे। कैसे? देयर विंग अगेंस्ट हर, अपनी जो पंख हैं खोल के इस औरत को के अंदर छेद कर रहे थे, यानी कि उसकी सास के जो शब्द हैं इतने ज़्यादा तीखे थे कि इस औरत के दिल पे सीधे लग रहे थे, पर ये बेचारी कुछ भी नहीं बोल सकती थी। द मनी स्पेंड कर्स हीप्ड अपॉन हर पेरेंट्स, अब यहाँ पे डॉरी की बात आती है, राइटर बोल रही है, पोइटस बोल रही है कि जो उसकी सास है वो उसको ये बोलने की कोशिश कर रही है कि उसकी मदर, उसके घर वालों ने, उसके माता पिता ने उसको जो थोड़ी मनी दी है, कर्स हीप्ड अपॉन हर पेरेंट्स, और वो उस मनी के लिए उसके माता पिता को कोस रही है कि उन्होंने डोरी बहुत कम दी है। हु हैड सेंट हर आउट टू डार्कन अदर पीपल्स डोर, और उसकी सास बोल रही है कि उसके माता पिता ने, उस औरत के माता पिता ने उसे यानी उस औरत को हमारे यहाँ भेज दिया है, हमारा घर है उसको काला करने के लिए, यानी कि हमारे घर में अंधकार भरने के लिए। लेकिन बच्चों यहाँ पे है उल्टा सब कुछ, ये औरत तो बेचारी यहाँ पे सेवा कर रही है, लेकिन उसकी सास को लगता है कि क्योंकि ये डोरी कम लेके आई है या दहेज कम लेके आई है, तो ये इसको इसके माता पिता ने हमारे घर को अंधकार से भरने के लिए भेजा है। सी क्राउच्ड एज यूजुअल ऑन द फ्लोर बिसाइड हर स्टोव, क्राउच का मतलब बच्चों बैंड होना, कि वो एज यूजुअल अपने स्टोव पे बैंड होके यानी थोड़ा सा झुक के उस पर कुक कर रही थी, अपना खाना वगैरह बना रही थी। एज ऑन द फ्लोर, सॉरी, फ्लोर पे बैंड हुई, वो अपना काम कर रही थी। व्हेन द मैन कम होम शी डिड नॉट लुक इनटू हिज फेस नॉट रेज हर हेड, अब जब मैन, यहाँ पे मैन है उसका हस्बैंड, यानी जो मदर की बात हो रही है, उसकी मदर इन लॉ की, उसका लड़का, तो जब वो आया तो उसने उसको नोटिस नहीं किया। क्यों नोटिस नहीं किया? ये भी एज यूजुअल है कि उसका पति भी अपनी मदर की साइड है, वो भी उसकी साइड नहीं लेगा, तो उसने बिना कुछ देखे हुए अपना काम करती रही। वो यहाँ तक कि उसने अपना हेड भी, अपना सर भी नहीं उठाया उसको देखने के लिए। बट वेंट हर नेक अ लिटिल मोर, और उसने अपने पति के आने पे थोड़ी सी गर्दन और झुका ली। नथिंग गेव हर द राइट टू स्पीक, अब यहाँ पे एक भारतीय नारी की बात की गई है कि अपने पति के आने पे उससे बोलने की बजाय उसने गर्दन थोड़ी और झुका ली। किस लिए? शर्म के मारे, क्योंकि उसको ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने पति के लिए बोल सके, अपने पति के साथ बोल सके, या अपने राइट्स के लिए बोल सके, क्योंकि उसको पता है कि ये अपनी मदर इन लॉ के साथ ही है, तो उसको कोई भी अधिकार नहीं है अपने मदर इन लॉ के खिलाफ बोलने का, इसलिए उसने अपनी गर्दन है वो नीचे झुका। उसके बाद बच्चों राइटर बोलती है कि सी वाज द फ्लेम हिस अप एंड बीट अगेंस्ट द चीप ओल्ड पॉट,
वो खाना बना रही थी, जैसा कि हमें पता है। तो वो क्या है, स्टोव पे जो फ्लेम्स है, स्टोव की जो चिंगारी है, उनको हिसिंग का मतलब वैसे तो सांप की फुंकार होती है, लेकिन यहाँ पे फ्लेम्स की फुंकार को बताया गया है कि उन फ्लेम्स को देख रही थी जो पर्टिकुलर बर्तन रखा हुआ है खाना बनाने के लिए, उसके ऊपर लग रही थी। अ बिंग ऑफ ब्राइटनेस अगेंस्ट इट्स ब्लैकंड चीक। तो यहाँ पे बर्तन के लिए बताया गया है कि बर्तन के जो ब्राइट चीक है उनके ऊपर ब्राइटनेस की एक किरण लग रही थी। यहाँ पे राइटर है जो उस औरत की कंडीशन के बारे में बता रहा है कि उस औरत के अंदर भी वही सब कुछ चल रहा था कि वो देख तो स्टोव के ऊपर बर्तन को रही थी कि उसके ऊपर कैसे चिंगारी लग रही है, लेकिन उसके दिल में चिंगारी लग रही थी कि वो चाह रही थी कि भी अपने साथ जो हो रहे अन्याय के खिलाफ बोले, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। इसीलिए उसने सब कुछ है वो सहन करने के लिए अपने आप को मना लिया। दिस वॉज द हाउस सी हैड बीन सेंट टू। ये वो घर है जहाँ पे उसको भेजा गया था उसके माँ बाप के लिए। किस लिए? द मैन सी हैड बाउंड टू, ये उसके हस्बैंड है, उसके साथ रहने के लिए। द फ्यूचर सी हैड बीन बोर्न इन टू, और यही ससुराल उसका फ्यूचर है जिसके लिए उसने जन्म लिया। कहने का मतलब एक औरत है, उसको जब उसकी मैरिज कर दी जाती है तो उसके लिए उसका ससुराल ही सब कुछ हो जाता है, और उस ससुराल में उसके साथ कितना भी बुरा बर्ताव किया जाता हो लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल सकती, वो सिर्फ देखती रहती है, और उसके साथ चाहे जो मर्जी उसकी सास है, उसका हस्बैंड है, कुछ भी करता रहे, वो उसको कोई भी चीज़ बोलने का अधिकार नहीं है। अब राइटर एक बहुत ही सरप्राइजिंग सी चीज बोल रहा है, क्या? सो व्हेन द केरोसिन वॉज थ्रोन जस्ट अ मोमेंट वॉज ऑफ सरप्राइज अ ब्रिलियंट स्पार्क। कहता है राइटर कि जब इन औरतों के ऊपर, इस औरत के बारे में बात कर रहा है और बहुत सारी औरतों के बारे में बात कर रहा है, कि जब इनके ऊपर केरोसिन मिट्टी का तेल छिड़का जाता है तो वो जो मोमेंट होता है वो एक बहुत ही सरप्राइज का मोमेंट होता है। अ ब्रिलियंट स्पार्क, एक बहुत बड़ी चिंगारी उठती है। क्यों? जब इनके ऊपर डाला जाता है और फिर इनके ऊपर आग लगा दी जाती है, तो एकदम सरप्राइजिंगली इनके साथ सब कुछ होता है, लेकिन ये कुछ नहीं बोल सकती। इसलिए इनको पता है कि अगर इन्होंने कुछ भी बोला तो इनके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया जाएगा। इसलिए इट वॉज द ओनली चॉइस दैट शी हैड एवर नोन। तो उसके पास कुछ न बोलने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य यही है कि अगर इसने कुछ भी अपने सास के बारे में, अपने सास के खिलाफ, अपने पति के बारे में, अपने पति के खिलाफ कुछ भी बोला तो इसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया जाएगा और जला दी जाएगी, और इसके बारे में कोई भी पूछताछ नहीं होगी। इसीलिए इन्होंने चुप रहना ही अपनी डेस्टिनी, अपनी ज़िंदगी है उसको समझ लिया है, उसी को अपना लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। अनदर वुमन, अनदर टॉर्च ब्लेजिंग इन द डार्क, अनदर वुमन। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो ऐसे ही जलती रहती हैं, बहुत सारी औरतें हैं जो दूसरों घरों में उनका भी यही हाल होता रहता है। ब्लेजिंग इन द डार्क मतलब डार्क में, अंधेरे में जिनको जला दिया जाता है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई उनके सास के ऊपर नहीं की जाती। तो कहने का मतलब ये है कि औरतों की यही डेस्टिनी है। राइटर है उनकी जो पैथेटिक कंडीशन है, जो दयनीय स्थिति है, उनके बारे में हम बताने की कोशिश कर रही है कि भी औरतें आज के ज़माने में सेफ़ नहीं है, ना तो वो अपने पिता के घर, न ही अपने ससुराल में। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। ऐसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए और उनको भी एक ह्यूमन बीइंग समझना चाहिए। एक औरत है वो अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देती है अपने घर पे भी और अपने ससुराल में भी, घर के ससुराल के बजट की तरफ भी ध्यान देती है, फ्रेश चीज़ें उनको खाने के मिलें इसीलिए भी ध्यान देती है, सारा दिन काम करती रहती है, कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन फिर भी उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उसकी सास के द्वारा, उसके हस्बैंड के द्वारा। तो वो बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए और उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। यही राइटर है बताने की कोशिश कर रही है। तो बच्चों, आज का लेक्चर है वो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको पोइम अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। धन्यवाद।